नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द फागुन्स वर्ल्ड में। और आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव के बारे में। आप सब कहेंगे कि शनिदेव के बारे में तो सब जानते हैं कि वो सूर्य पुत्र थे, छाया पुत्र थे और शनिदेव जो है वो कर्म फल दाता है। जी हाँ, हम सब ये जानते हैं। इसके अलावा भी सब ये बात जानते हैं कि शनिदेव की साढ़े सती और उनकी ढैया जो है वो हम सब के लिए कोई ना कोई एक ऐसे परिस्थितियां लाती है जिसमें कहीं ना कहीं हमें शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक या फिर फाइनेंशियली कोई ना कोई पीड़ा से गुजरना पड़ता है। हम ये तो ज़रूर सोचते हैं कि हमें उस दौरान पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि उस पीड़ा से गुजरने के पीछे क्या रीज़न है? वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन होता है। शनिदेव है वो एक जज है। इस ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं उन जीवों की कर्मों को उन नापते हैं, तोलते हैं और उसके बाद उनको उनके कर्मों के मुताबिक परिणाम देते हैं, यानी कि सजा भी हो सकती है या फिर उनको इनाम भी मिल सकता है। तो इस दौरान हमारे साथ जो भी हो रहा होता है उसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि शनिदेव जो है वो हमें उस दौरान ये सबक सिखाते हैं कि आप अगर गलत करोगे तो आपको कितनी तकलीफ हो सकती है। और आपने जिस भी व्यक्ति के साथ गलत किया है या जिस परिस्थितियों में आपने किसी के साथ धोखा किया है, किसी को आपने तकलीफ दी है, आपने शाब्दिक रूप से तकलीफ दी है या आपने कर्मों से किसी को तकलीफ दी है, तो उस तकलीफ के कारण उसे भी कहीं ना कहीं मानसिक, शारीरिक या फिर फाइनेंशियली उन पीड़ाओं से गुजरना पड़ा है। तो आप भी उसी पीड़ा का अनुभव करें। जी हाँ, तो ये हमारे लिए एक सबक होता है। तो हमें हमेशा ही जब भी कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के साथ उसके परिणाम को भी सोच के चलना पड़ता है, क्योंकि कार्य जब शुरू होता है तभी उसका परिणाम डिसाइड हो जाता है। जैसे कि अगर कोई चोर चोरी कर रहा है तो उसी वक्त डिसाइड हो जाता है कि जब वो पकड़ा जाएगा तब उसको जेल की सजा होगी। उसी प्रकार जब हम कोई कार्य अच्छा या बुरा करते हैं तो उसी वक्त हमें उसके अच्छे या बुरे फल मिलने का डिसीजन हो चुका होता है। तो अब हम यहाँ पे ये सारी बात तो नहीं करने बैठे हैं कि हमें क्या क्या फल मिलते हैं, क्योंकि सब ये बात जानते हैं कि अच्छे का कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। लेकिन हम यहाँ पे आज बात करेंगे शनिदेव हमें किस तरह से इन पीड़ाओं से मुक्ति दिला सकते हैं। जी हाँ, जिस तरह से हम जब भी कोई गुनाह करते हैं और जेल में होते हैं तो वहाँ पे भी हमें हमारे अच्छे बर्ताव के लिए या अच्छे कार्यों के लिए सज़ा से मुक्ति मिलती है या सज़ा में कम हो जाता है कुछ पीड़ाएं। उसी प्रकार से शनि महाराज भी जब हम कोई पीड़ा में होते हैं, किसी कर्मों का फल भुगत रहे होते हैं, तो उन पीड़ाओं से हमें किस तरह से मुक्ति मिल सकती है उसके उपाय मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगी। सबसे पहली बात तो हमें ध्यान रखनी है, शनि महाराज कहते हैं कि अगर आपके साथ कुछ भी बुरा आपका अभी समय चल रहा है या आप किसी कर्मों का फल भुगत रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको पहले ये ध्यान रखना है कि आप अपने आसपास के लोगों का कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करें। खासकर कई बार ये होता है कि हम अपने आसपास अपने घर में काम करने वाले लोग, बाहर कूड़ा उठाने वाले लोग या फिर कोई छोटे व्यापारी हो गए, छोटे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, जैसे कि जो फेरी वाले जिनको हम बोलते हैं, उन लोगों के साथ हम मिसबिहेव कर लेते हैं, उन लोगों के साथ हम बदतमीजी कर लेते हैं, बिना मतलब लड़ाइयाँ कर लेते हैं या किसी स्त्री का हम इंसल्ट कर लेते हैं। तो ऐसे समय पे शनि भगवान आपको और ज़्यादा कड़ी पीड़ाएं दे सकते हैं। तो आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि हमें जहाँ तक हो हमें कभी भी वैसे भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करने चाहिए। पर जब खास कर आपके साढ़े साथी चल रही हो या ढैया चल रही हो, उस दौरान तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना है और बहुत ही ज़्यादा फूक फूक के कदम रखने हैं।
तो ये बात तो हो गई कि हमें किस तरह से व्यवहार करना है। शनि भगवान हमेशा कहते हैं कि अपनी माता का कभी भी इंसल्ट ना करें, क्योंकि माता जो है, शनि देव जो है वो अपनी माता से ही पहचाने गए हैं, छाया पुत्र शनि के नाम से। और माता का अपमान करने पे उन्होंने अपने पिताजी यानी कि स्वयं सूर्य देव को भी ग्रहण लगा दिया था। तो आप सोचिए, अगर हम अपनी माता का इंसल्ट करेंगे तो हमें तो पता नहीं किस परिणामों से गुजरना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही खास ध्यान में रखने वाली बात है। उसके अलावा मैं आपको छोटे मोटे और उपाय बताऊंगी यहाँ पे। प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा और जरूर ट्राई कीजिएगा। ये उस टाइम पे ही आपको बहुत अच्छे से काम आएंगे। जैसे कि कोई ऐसी असाध्य बीमारी आपको लगी हुई है, आपको उसका परिणाम नहीं मिल पा रहा कि ये बीमारियां क्यों लगी हुई है, लेकिन आप बहुत ज्यादा समय से बीमार चल रहे हैं, एक के बाद एक असाध्य बीमारी आपको लग रही है। उसके अलावा घर में छोटे मोटे सामाजिक कलेश चल रहे हैं, या फिर जैसे बच्चों को पढ़ाई के लेके, क्योंकि एक लड़का है जिसने मुझे बताया कि दीदी मैं कई बार कोशिश करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ कि मुझे कम से कम 80 से 90% मार्क आने चाहिए, लेकिन हमेशा मुझे 53 या 54 या 56 तक ही मार्क आते, परसेंटेज आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? ऐसे बच्चे भी ये उपाय कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपको फंसाया जा रहा है गलत तरीके से। हाँ, अगर आपने कुछ किया है गलत और आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, लेकिन आपको गलत तरह से फंसाया जा रहा है, या फिर आपका जिससे कोर्ट केस चल रहा है जिसमें आपको कोई परिणाम नहीं मिल रहा, और जबकि कोशिश कर रहे हैं तो उल्टे ही कोशिश है आपके ऊपर उल्टी पड़ रही है। ऐसे टाइम पे आप ये उपाय कर सकते हैं, और ये उपाय आपको करने हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप 11 सैटरडे ये उपाय करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप 21 सैटरडे करें, और उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छा होगा अगर आप अपनी पूरी साढ़े साथी के दौरान, या फिर आप अपनी ढैया जो भी चल रही है उस पूरी ढैया के दौरान इसका उपाय करेंगे। हमारे शास्त्रों में पीपल का जो पेड़ है उसको सारे ही देवताओं का घर माना गया है। पीपल के पेड़ में सारे ही देवताओं का वास है, इसलिए पीपल का पेड़ जो है वो एक सबसे आइडियल आपके लिए उपाय करने का जरिया रहेगा। आपको क्या करना है, एवरी सैटरडे मॉर्निंग में पीपल के पेड़ पे पानी चढ़ाना है। जी हाँ, आप पानी चढ़ाएंगे, और पानी जब भी आप अर्पण कर रहे होंगे उस दौरान आपको मन में अपने किए हुए, जो आप जानते हैं और आप जो नहीं जानते हैं, उन सारे कर्मों की आपको माफी मांगनी है शनिदेव से, और अपने जो भी आराध्य है उनका भी आपको ध्यान करना है। उसके साथ साथ आपको इवनिंग टाइम में पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलाना है। ये दीपक आप कभी भी जो उसकी जो बाती है वो आप सीधी वाली बाती से जलाएंगे। उसके अलावा दूसरा जो उपाय है वो आप ये कर सकते हैं कि आपके आसपास में अगर शनि मंदिर है तो शनि मंदिर आप जाएंगे, सरसों का तेल और काले तिल जो है वो शनिदेव को आप अर्पण करेंगे, शनिदेव के ऊपर चढ़ाएंगे, उनके चरणों में आप तेल अर्पण करेंगे। तीसरा उपाय ये कर सकते हैं कि आपके आसपास में, आपकी पहचान में और कोई भी ऐसा गरीब व्यक्ति है जो ज़रूरतमंद है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई भीख मांगने वाला भिक्षुक ही गरीब हो सकता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो आपके आसपास में हैं, जो बोल भी नहीं पाते हैं कई बार अपने सामाजिक परिस्थितियों के कारण कि उनको पैसे की या उनको किसी मदद की ज़रूरत है। कोशिश कीजिए उनको आप अनाज का दान करें, जितना हो आप अनाज का दान करेंगे वो शनिदेव को बहुत प्रिय है। अनाज का दान करने से एक ज़रूरतमंद व्यक्ति की, उसके परिवार का पोषण होता है, और उनकी अंतरात्मा है उनसे आपके लिए जो निस्वार्थ आशीर्वाद निकलता है उससे आपकी मुसीबतें, यहाँ तक कि मृत्यु की मुसीबतें भी टल सकती हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा आपके आसपास में कोई ऐसा हो, ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने बताया कि भिक्षा मांगने वाला मंदिर के बाहर बैठा हुआ भिक्षुक ही ज़रूरतमंद हो सकता है। आपके आसपास नज़र कीजिए, आपके आसपास घूमने वाले फेरी वाले, छोटी छोटी दुकानें लगाने वाले लोग, आपके घर में काम करने वाले नौकर चाकर, या फिर आपके यहाँ पे आने वाले कूड़ा उठाने वाले लोग, ये भी बहुत ज़रूरतमंद हैं। आप उनकी मदद कर सकते हैं। ध्यान रखिए
किसी का भी इंसल्ट ना करें। छोटे से छोटा आदमी भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। वो आपके अगर वो आपके साथ नहीं है तो शायद उनके छोटे छोटे कार्य जो है वो आपको करने पड़ेंगे, जैसे कूड़ा उठाना, घर के काम करना। आपको तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो रिस्पेक्ट देम, रिस्पेक्ट एवरीवन, क्योंकि ईश्वर ने जितनी भी वस्तु बनाई है, जितने भी लोगों को बनाया है, सब इम्पॉर्टेंट है। अगर इम्पॉर्टेंट नहीं होते तो ईश्वर उनको कभी भी इस पृथ्वी पे रहने ही नहीं देते। ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का रिस्पेक्ट कीजिए, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कीजिए, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका रिस्पेक्ट कीजिए। कभी किसी बुजुर्ग का इंसल्ट मत कीजिए। मदद नहीं कर सकते नहीं करें, लेकिन उनका इंसल्ट बिल्कुल ना करें। किसी भी शरीफ, किसी भी सीधे इंसान को सताए ना, किसी भी व्यक्ति के साथ धोखा ना करें। धोखा करना एक बहुत बड़ा पाप होता है। धोखा करना किसी का मर्डर करने से भी बड़ा पाप है, बड़ा गुनाह है, और उस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिए। साथ ही साथ आप शनिवार के दिन जो है वो किसी गरीब को चप्पल या जूतों का दान करें। कई बार ये कंसेप्ट आता है कि भाई हमने अपनी जूते सैटरडे को किसी को दान करे तो हमने अपनी पनौती उसको दे दी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने जूते उनको दे रहे हैं, आप उनको जूतों का दान कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि उसको एक चीज़ की ज़रूरत थी और वो आपने उनको दिया, जिससे उनकी ज़रूरत पूरी हुई है, और उनके जो जिसको बोलते हैं ना इनविजिबल आशीर्वाद, वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा दिलाते हैं। हम कहते हैं ना कि बद्दुआएं लग जाती है, बद्दुआएं लग जाती है। बिल्कुल, जिस तरह से बद्दुआएं लगती है वैसे दुआएं भी लगती हैं। और हमेशा कोशिश कीजिए कि किसी की बद्दुआ ना लें। दुआ नहीं ले सकते मत लीजिए, लेकिन किसी को परेशान ना करें, किसी की बद्दुआ ना लें। अपशब्दों का उपयोग ना करें। कई बार होता है ट्रैफिक में लोग फंसे होते हैं। जनरली ये चीज़ होती है बड़े शहरों में। मैंने यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में ये चीज़ बहुत देखी है। जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और ट्रैफिक में जब फंस जाते हैं तो उस टाइम पे लोगों के मुंह से श्लोक निकलते हैं। कोशिश कीजिए ये ना करें। किसी के लिए भी बुरे शब्द बोलना यानी कि आप शनि देव की पनौती और राहु की कुदृष्टि को आमंत्रित कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, ये बिल्कुल ना करें। और आपको इस बारे में और भी कुछ अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पीपल के पेड़ को पानी अर्पण करना है। सैटरडे को आप दिया जला सकते हैं सरसों के तेल में। शनिदेव की मूर्ति पे आप सरसों का तेल और काले तिल चढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आप गरीबों में अनाज का दान कर सकते हैं। किसी गरीब को आप चप्पल या जूते दान कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कोशिश कीजिए कि ज़रूरतमंद इंसान को, भूखे व्यक्ति को अनाज का दान करें, क्योंकि अनाज का दान जो है वो इस विश्व में सबसे बड़ा दान है। जीवन दान के बाद अगर कोई सबसे बड़ा दान माना गया है तो वो है अनाज का दान। कोशिश कीजिए किसी को अनाज का दान करें। ज़्यादा नहीं दे सकते, ज़रूरी नहीं है, सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। आप 2 रोटी तो दान कर सकते हैं ना, किसी को 2 रोटी खिला दीजिए। आप किसी को चाय तो पिला सकते हैं ना, चाय पिला दीजिए। बहुत ही आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी। और ये मत सोचिएगा कि अरे आपने तो मैडम बताया था कि हम ये कर लेंगे तो हमारे ऊपर से मुसीबत टल जाएगी। ऐसे नहीं होता है कि मैंने ये स्विच ऑन किया और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके लिए समय लगता है। हर चीज को, जैसे इस एक कार्य को पूर्ण होने में समय लगता है, उसी तरह से अगर आपने उस कार्य के बुरे परिणाम को मिटाना है तो उसके लिए भी समय लगता है। लेकिन ये ज़रूर याद रखिए कि आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य का फल आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो कार्य अच्छा है या बुरा है, उसका फल भी आपको अच्छा या बुरा अवश्य मिलेगा। और एक सबसे बेहतरीन उपाय इन सब के अलावा भी, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि जो बजरंगबली जी हैं वो शनि देव के मित्र हैं और शनि देव ने उनको वरदान दिया हुआ है, प्रॉमिस किया हुआ है कि जो व्यक्ति पूर्ण भाव से, शुद्ध अंतःकरण से बजरंगबली जी की आराधना करेगा, बजरंगबली जी की उपासना करेगा, उनके ऊपर कभी भी शनि देव की कुदृष्टि तो आएगी लेकिन शनि देव का प्रकोप उतना तेज नहीं होगा, और प्रकोप आएगा तो भी उसमें से निकलने के रास्ते उनको मिल जाएंगे। तो
आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपको और भी इस बारे में कुछ जानना है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगी। और आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज के समय में हर कोई कहीं ना कहीं छोटी मोटी मुसीबतों से जूझ रहा है, उस तकलीफ में है, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए, उस तरह का हर कोई एक्सपेक्टेशंस रख रहा है। तो प्लीज़ वो भी एक तरह का अच्छा कर्म है, तो अच्छे कर्म कीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए, आपसे जितना हो सकता है मदद कीजिए, कोशिश कीजिए कि जानबूझ के किसी का भी आप बुरा ना करें। अनजाने में हो गया हो उसकी माफ़ी मांगे और उसके परिणामों के लिए हमेशा तैयार रहें। मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक, जब तक मैं नई वीडियो लेकर नहीं आती, नई इन्फॉर्मेशन लेकर नहीं आती, स्वस्थ रहें, खुश रहें, ईश्वर का नाम ले। नमस्कार।